जुलाई का आखिरी हफ्ता था। हमेशा की तरह आज भी उसे देर हो गई थी। खुद को कोसते हुए वो सड़क पर तेज़ रफ्तारी से चल रही थी। ऑफिस पहुंची तो सब अपने अपने काम में बिजी थे। वो भी जल्दी से अपने केबिन में बैठ गई। सबा की नज़र उस पर पड़ी जो अपना बैग टेबल पर रख रही थी। आज फिर तुम लेट आई हो, सबा ने उसे मुखातिब करते हुए कहा। हाँ, रिक्शे का किराया नहीं था इसलिए पैदल आई हो, वो अफसरदगी से बोली। माहम यार ऐसा क्यों करती हो, कुछ पैसे खुद के लिए भी बचा लिया करो ताकि तुम्हें पैदल न आना पड़े। माहम किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी, सिर्फ एक सबा ही थी जिससे वो थोड़ी बहुत बात कर लेती थी। सबा कुछ चीज़ें घर के लिए लेनी थी इसलिए पैसे ख़त्म हो गए, और तुम जानती हो महीने का आखिर है, इतनी तनख्वाह तो है नहीं जिसको मैं संभाल के रख सकूं अगले माह आने तक। माहम ने बहुत दुख से कहा। अच्छा तुम परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा, सबा ने यकीन दिलाया। पता नहीं कभी मेरे लिए भी कुछ बेहतर होगा। होगा ज़रूर होगा, तुम यकीन रखो। और हाँ, सर तुम्हारा पूछ रहे थे, जाओ बात सुन लो, सबा ने आगाह किया। चलो मैं बात सुन के आती हूँ। माहम उठकर उनके रूम की तरफ बढ़ गई। आपा कहाँ हो तुम? आपा आपा वो कब से चीख चीख कर आपा को ढूंढ रही थी। क्या बात है गुड़िया, क्यों चीख रही हो? आसमा किचन से निकलते हुए बोली। आपा मेरा रिजल्ट आ गया, वो चीख कर बोली। आहिस्ता बोलो, अगर बाबा ने तुम्हारी इतनी ऊंची आवाज़ सुन ली तो पता है ना कितना गुस्सा होंगे, आसमा ने समझाया। आपा अब घर पे नहीं है, तुम परेशान मत हो। अच्छा बताओ कैसा आया रिजल्ट? आपा मैं मैट्रिक में बहुत ही अच्छे नंबर्स में पास हो गई हूँ। गुड़िया आज बहुत खुश थी। सच में? आसमा ने बेयकीनी से पूछा। हाँ आपा सच कह रही हूँ, और तुम्हें पता है मेरा वजीफा भी लगेगा। आसमा ने उसकी बात सुनकर गुड़िया को गले लगा लिया। मैं जानती थी मेरी गुड़िया बहुत अच्छे नंबर्स में पास होगी। तुमने मेहनत ही जो इतनी की थी। आसमा ने उसके पेशानी को चूमा। चलो अब जल्दी से हाथ मुँह धो, मैं खाना लाती हूँ। जी आपा अभी आई। सर मैं अंदर आ जाओ, हमने इजाज़त चाहिए। हाँ आ जाओ, सर मीटिंग में गए हैं, उनके सेक्रेटरी ने बताया। जी जीशान साहब मैं फिर आ जाऊँगी। माहम वापस मुड़ने लगी जब पीछे से जीशान ने आवाज़ दी। मिस माहम आप आज फिर लेट आई है। जी जीशान साहब वो घर में थोड़ा काम था इसलिए, माहम ने झिझकते हुए कहा। एक तो पता नहीं सर ने आपको क्यों रख लिया है, ना ही आप ज़्यादा पढ़ी लिखी है और ना ही कोई एक्सपीरियंस है आपके पास, बस एक खूबसूरती ही है और तो कुछ भी खास नहीं है, जीशान ने बड़े रौब से कहा, जैसे वो सेक्रेटरी नहीं वहाँ का बॉस हो। माहम की आंखें आंसू से तर हो गई। वो बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। उसे किसी बात का इतना दुख नहीं होता था जितना उसे खूबसूरती की बात पर होता था। वो इंतहा की खूबसूरत थी। उसके लंबे सिल्की बाल, उसका गोरा रंग, पूरी आंखें जिसमें हज़ारों टूटे ख्वाब, और गुलाबी होंठ जिस पर शायद ही कभी लिपस्टिक लगी हो। उसे अपना आप बहुत बुरा लगता था। उसे खुद पे गुस्सा आता कि वो इतनी खूबसूरत क्यों है। हर वक्त खुद को बिगाड़ कर रखती थी, फिर भी उसका हुस्न सबकी नज़रों में आ जाता। माहम वापस अपनी आंखें रगड़ते अपनी सीट पर बैठ गई। सबा ने देखा कि माहम रो रही है। माहम क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? सर ने कुछ कहा है? सबा ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं सर ने कुछ नहीं कहा। माहम बज़ाहिर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। फिर तुम रोते हुए क्यों आई हो? उसके पूछने पर माहम की आंखें फिर भर आई। सब अगर मैं खूबसूरत हूँ तो क्या इसमें मेरा कसूर है? मैं हर वक्त खुद को छुपा कर रखती हूँ कि किसी की नज़र मुझ पर ना पड़ जाए, लेकिन फिर भी लोग मेरी खूबसूरती का मजाक उड़ाते हैं। माहम के इस कदर रोने से उसकी हिचकी बन गई। बस करो माहम, मत रो इतना प्लीज़। सबा को भी उसकी बातों से दुख हो रहा था। तुम्हें जीशान ने कुछ कहा है? सबा जानती थी सर माहम को कभी कुछ नहीं कह सकते। वो अपनी किसी भी एम्प्लाई को कुछ नहीं कहते थे, और माहम को तो बिल्कुल भी नहीं। सबा के सवाल पर माहम ने इस बात में सर हिलाया। मुझे पता था वही है जो सबका बॉस बना फिरता है। तुम टेंशन मत लो प्लीज़, मैं सर से बात करूँगी। और अब रोना नहीं है अच्छा? ओके, माहम ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। और हाँ, आइंदा ये मत कहना कि मुझे खुद से नफरत है। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया, सबा ने उसे समझाया। पर माहम ने कोई जवाब नहीं दिया। अब छोड़ो इन बातों को, चलो काम शुरू करते हैं। इस बात के जामिन है ये आंख के हल्के, दुख और भी है दिल के, मजाबात से आगे। क्या कर रही हो? आसमा ने गुड़िया से पूछा। आपा कुछ खास नहीं, बस अपनी चीज़ें समेट रही थी। अब्बा नहीं आए अभी तक? नहीं आपा, अभी तक तो नहीं आए, गुड़िया ने बताया। अच्छा, वो तुमने खाला को फ़ोन किया? मेरा मतलब है तुम्हारा इतना अच्छा रिजल्ट आया है, खाला को तो बताना बनता है ना। आसमा संभलते हुए बोली। हाँ आपा, मुझे तो याद ही नहीं रहा, अभी फ़ोन करके बताती हूँ। गुड़िया फ़ौरन अपनी चीज़ें समेट कर बाहर की तरफ चल दी। आसमा भी उसके पीछे गई। गुड़िया ने जैसे ही टेलीफोन का रिसीवर उठाया, परवीन उसे घूरते हुए बोली।
टेली फोन किसको करने लगी है? तेरे अब्बा आ गए तो तुझे बोलेंगे। जानती है ना तेरे अब्बा को तुम दोनों का फ़ोन इस्तेमाल करना पसंद नहीं, और तुम दोनों के चक्कर में मेरी भी बेइज्जती हो जाती है। उन्होंने दुख से कहा। अम्मा बस खाला को फ़ोन करने लगी हूँ, अपने रिजल्ट का बताना है। गुड़िया ने उन्हें आगाह किया। अच्छा ठीक है, पर जल्दी कर, तेरे अब्बा ना आ जाए। जी अच्छा करती हूँ, गुड़िया नंबर मिलाते हुए बोली। कुछ देर रिंग जाने के बाद फ़ोन उठा लिया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो गुड़िया? ठीक भाई, आप कैसे हैं? गुड़िया ने भी हाल पूछा। मैं भी ठीक, आज कैसे याद आ गई हमारी? अम्मार ने तंज किया। ऐसी बात नहीं है भाई, आप लोगों की तो बहुत याद आती है, बस अब्बा की वजह से नहीं करते। गुड़िया अफसरदा होते हुए बोली। हाँ जानता हूँ, चलो छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा तो आज रिजल्ट तक क्या बना? अम्मार उसकी हर चीज़ याद रखता था। जो बात बताने के लिए फ़ोन किया वो तो बताई ही नहीं। मैं मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर्स में पास हुई हूँ, और मैडम ने कहा है कि मुझे वजीफ़ा भी लगेगा। वो तफसील से बता रही थी। अरे वाह, मुबारक हो बहुत। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम बहुत अच्छे नंबर से पास होगी। अच्छा, अभी अम्मी घर पर नहीं है, जब आएगी मैं बता दूंगा। जी ठीक है भाई, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, अब्बा आने वाले हैं। चलो ठीक, खाला को मेरा सलाम कहना। जी भाई कह दूंगी, अल्लाह हाफिज़। रोको, अम्मार ने फ़ोन बंद होने से पहले उसे रोका। जी भाई, अस्मा को भी मेरा सलाम कहना। जी कह दूंगी। चलो ठीक है, अब रख दो। जी अच्छा। ये कहते ही गुड़िया ने फ़ोन रख दिया। क्या कह रहा था अम्मार? अम्मा कुछ नहीं, बस मुझे मुबारक और आपको सलाम दे रहे थे, और खाला घर पे नहीं थी। गुड़िया तफसील से बता रही थी। वालेकुम अस्सलाम, जीता रहे खुश रहे मेरा बच्चा। परवीन अपने भांजे को दुआएं देने लगी। गुड़िया, हाँ अपा बोलो, अम्मार क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, जो अम्मा को बताया वही। गुड़िया ने लापरवाही से जवाब दिया। अच्छा बस, और कुछ नहीं कहा? अस्मा ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। हाँ याद आया, आपको भी सलाम कह रहे थे। गुड़िया की बात पर अस्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, और गुड़िया ने इस बात पर गौर नहीं किया।